तो मैंने कल आप लोगों को बताया था रिवर्स फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन में रिवर्स कैसे चलता है, ठीक है। और आप लोगों ने उसका प्रैक्टिकल भी कर लिया होगा, अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। तो चलते हैं, आज का है डे 24। देखिए हम लोगों ने 24 दिन का सफर हमने तय कर लिया। धीरे धीरे कहा गया है कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैज मेड ए माइटी ओशन। पानी की छोटी छोटी बूंदें ही विशाल समुद्र को भरती है। तो धीरे धीरे डेली का अभ्यास जो रहेगा आपका, वो एक साल में आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रामिंग, अच्छी प्रोग्रामिंग आप लोग सीख लेंगे लैंग्वेज पे फोकस करके। तो अब चलते हैं, हम रिप्लेस फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन में रिप्लेस क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं, धीरे से बना लेते हैं रिप्लेस। ऐसे लिख देते हैं fun.java, ठीक है। और हम लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। चलिए, और पब्लिक स्टैटिक सर वाइड। पहले क्लास क्रिएट कीजिए ना। और सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, एक क्लास लेना पड़ेगा। सॉरी, हमने क्लास लिया नहीं, तो कभी कभी ध्यान उतर जाता है। क्लास रिप्लेस फंक्शन डॉट जावा। हम भी करे कहाँ थे, एरर आ रहा है। तो रिप्लेस फंक्शन हो गया, और ये आपका मेन क्लास के अंदर होगा। तो कंट्रोल एक्स करके हमने कर दिया, ठीक है। दैट्स गुड। चलिए, अब हमको जो भी लिखना है हमारे मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है। मेन के अंदर ही हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखते हैं। तो चलिए, अब इसको शुरू करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, और स्ट्रिंग लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, ठीक है, और डबल कोट में लिख देते हैं हम अपना भारत इंटर्न एकेडमी। ये एक स्ट्रिंग हो गया। अब देखिएगा, जब हमको इसको रिप्लेस करना होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस भारत इंटर्न एकेडमी को हम रिप्लेस करें, अगर मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अगर हम नेम लिख दें, तो ये हमारा पूरा फुल प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, प्रिंट हो गया मेरा भारत इंटर्न एकेडमी। देखिए ये प्रिंट हो गया। चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस क्या करेंगे, तो इसमें लिखते हैं रिप्लेस, यहाँ दिखा देते हैं रिप्लेस कैसे, भारत टू, किस में चेंज करते हैं, हम इंडियन में मान लीजिए चेंज कर देते हैं, इंडियन इंटर्न एकेडमी। तो अगर हम इंडियन में चेंज कर देते हैं, इंडिया लिख देते हैं, इंडिया में चेंज कर देते हैं, तो कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो ये कैसे चेंज होगा, तो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो हमारा एक स्ट्रिंग और बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिंग फंक्शन और बनाएंगे, एक स्ट्रिंग, सॉरी, एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग का। और इसको दे देते हैं हम नेम वन, दे देते हैं नेम वन इक्वल टू, जो हमारा नेम था, पहले वेरिएबल क्या था हमारा, पहला नेम। तो ऐसा लिखेंगे नेम डॉट, ठीक है, क्या हो गया, नेम डॉट, और रिप्लेस, ठीक है। तो पहले क्या देंगे, पहले जो पहले हमारे इस नेम वाले वेरिएबल में क्या है, तो पहला हमारे पास क्या है, तो पहला है हमारा ऐसे भारत है, तो इसको लिखते हैं भारत। अब भारत को किस में चेंज करना है, वो हमारा इंडिया में चेंज करना है, तो ऐसे लिखेंगे इंडिया। ओके, हो गया। अब इसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेम वन। रिप्लेस करके एक बार प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास क्या रहा है, भारत इंटर्न एकेडमी
और ये हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे देखिए, इंडिया इंटर्न एकेडमी। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्लेस करते हैं, यानी किसी भी हम एक स्ट्रिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इंटर्न के जगह पे इंटरनेट रहता तो उसको भी हम चेंज कर देते, तो पूरा नाम लेते, भारत इंटर्न के जगह पे इंडिया इंटर्न लिखते, उसके बाद से हम चेंज करते। तो चलिए एक बार हम चेंज कर देखते हैं, इंडिया इंटरनेट एकेडमी लिख के देखते हैं तो वो कैसे होगा। तो पहले एक स्ट्रिंग और लेते हैं और यहां लिखते हैं स्ट्रिंग, और यहां लिख देंगे नेम टू इक्वल टू, ठीक है, और यहां पे दे देते हैं जैसे जो हमारा पहला नाम था, नेम डॉट, ठीक है, रिप्लेस, रिप्लेस, और पहले देंगे यहाँ डबल कोट में, देखिए पहले यहाँ पे कौन सा देंगे, तो नेम वन डॉट रिप्लेस में हो जाएगा भारत, BHARAT भारत, अरे स्पेस दे दीजिए ऐसे, इंटर्न, हो गया। चेंज किस में करना है, तो चेंज करना है हमको इसमें इंडिया इंटरनेट, तो ऐसे लिखेंगे इंडिया इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, प्रिंट कर देना है, चलिए प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां प्रिंट कर देंगे हम नेम टू, ओके। और एक बार हम इसको प्रिंट करके दिखाते हैं, तो ये देखिए हो गया इंडिया इंटरनेट एकेडमी। तो ऐसे हम चेंज करते हैं रिप्लेस फंक्शन से, ठीक है। अब रिप्लेस आल होगा, अब क्या होगा इसके बाद, रिप्लेस आल, तो रिप्लेस आल क्या करेगा, ये सारे पूरे मैचिंग यानी सबको चेंज कर देगा, टोटल चेंज कर देगा, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान के चलिए कि अगर अब हम बताते हैं यूज ऑफ रिप्लेस आल, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, यूज रिप्लेस आल। अब रिप्लेस आल में क्या है कि अगर कोई कैरेक्टर हमको चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास क्या है, पहला भारत इंटर्न एकेडमी, जहां जहां ए है वहां वहां सब जगह अगर आपको, अगर हम ई चेंज कर दें, ई लिख दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जहां जहां ए है वहां पे एट द रेट आप लिख देते हैं, सपोज डेट। तो ये रिप्लेस आल कैसे काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, रिप्लेस आल फंक्शन लगा दे, पहले हमारे पास एक वेरिएबल है, चलिए हम लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई हम लिख देते हैं, एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं माई नेम इज इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं अशोक कुमार मौर्य, ओके। उसके बाद से करना क्या है कि जो माई नेम, जो मेरा नाम है, ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है, इसको हमको चेंज करना है, तो रिप्लेस ऑल फंक्शन लगाना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग और बनाएंगे, ठीक है, और यहां कर देंगे माई नेम वन, माई नेम वन इक्वल टू, अब क्या होगा, अब हमको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा माई नेम है, ध्यान दीजिएगा, जो माई नेम जो हमारा वेरिएबल है जिसमें ये पूरा नाम लिखा हुआ है, माई नेम डॉट रिप्लेस ऑल कर देंगे, क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल। और रिप्लेस ऑल में क्या होगा कि पहले हमारे पास जहां पे जो ए है, ओ को हम, ए को हम क्या करेंगे, हम एट द रेट आप में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, ऐसे एट द रेट आप में चेंज कर देते हैं। चलिए ये हमारा रिप्लेस ऑल हो गया। अब इसको एक बार प्रिंट कर देते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा माई नेम वन, माई नेम वन, ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए ये प्रिंट हो गया, एक बार इसको हम रन करा के देख लेते हैं। तो देखिए जहां जहां नाम है वहां वहां हमारा क्या हो गया, एट द रेट ऑफ लगा दिया। अब फिर इसको करेक्ट करना है किसी वेरिएबल में, तो उसको क्या करेंगे, सॉरी, फिर इसको करेक्ट करना है तो किसी वेरिएबल में स्टोर करके करेक्ट कर लेंगे। तो करेक्ट करना, अगर इस वेरिएबल को फिर से चेंज करना है, तो देखिए माई नेम वन, तो ये प्रिंट हो रहा है, फिर माई नेम वन को इसमें प्रिंट करना है, तो ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रिंग और बनाइए, स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग माई नेम टू इक्वल टू, अब ये हो जाएगा क्या, माई नेम वन में जो जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल हमारा माई नेम वन है, डॉट रिप्लेस ऑल कर देंगे, डॉट क्या कर देंगे, रिप्लेस ऑल, और इसमें देखेंगे जहां पे एट द रेट ऑफ है, यहाँ पे ये प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए,
ओके, चलिए एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माई नेम टू, देखिए यहाँ पे दिखाया एट द रेट ऑफ, और एट द रेट ऑफ को हमने हटा दिया, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल को प्रिंट करा दे, ओरिजिनल को भी प्रिंट करा दे, इसको हम प्रिंट करा दे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऐसे लिख सकते हैं। ओरिजिनल नेम इक्वल टू, ऐसे प्लस करके हम यहाँ लिख देते हैं माई नेम। और जब यहाँ चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिप्लेस वाला प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे डबल कोट में रिप्लेस, ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस ए टू एट द रेट ऑफ, ठीक है, प्लस कॉन्केटिनेट कर दीजिए इक्वल टू, ये हो गया। और यहाँ क्या रिप्लेस हो रहा है, फिर से रिप्लेस हो रहा है आपका, रिप्लेस, ठीक है, एट द रेट ऑफ टू ए इक्वल टू, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, हो गया। तो इससे समझ में भी आएगा कि हमने क्या क्या काम किया हुआ है। एक बार रन कराते देखिए। तो पहले ओरिजिनल नेम क्या था, अशोक कुमार मौर्य, रिप्लेस क्या हुआ, ए से एट द रेट आप में किए, तो ये देखिए जहां जहां ए था वहां, लेकिन ए में कैपिटल नहीं हुआ है, क्योंकि जावा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, इस ए को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, हमने रिप्लेस कर दिया एट द रेट ऑफ से ए में चेंज कर दिया, तो ये देखिए हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमारा होता है रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल फंक्शन होता है, जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है एक रिप्लेस फर्स्ट। रिप्लेस फर्स्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले पाएगा, ठीक है, उसी को हमारा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो रिप्लेस फर्स्ट में जो पहले आएगा उसी को भैया प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वन सेकेंड, मैं क्लास को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो, गुड इवनिंग। कोई दिक्कत नहीं है, वो था, वो थोड़ा सा वो लिंक्डइन पे था, लिंक्डइन पे बहुत लोग ज्वाइन किए थे, 700-800 लोग, 1000 लोग ज्वाइन किए थे, तो इंग्लिश कन्वर्सेशन था। कोई दिक्कत नहीं है, मंडे से कॉल जाएगा, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। ओके ओके। अब हम देखिए आप लोगों को बता रहे हैं कि रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस फर्स्ट क्या होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो रिप्लेस फर्स्ट में क्या होगा, यहां लिख देते हैं यूज ऑफ रिप्लेस फर्स्ट, ठीक है। तो चलते हैं, यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं हम एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं, स्ट्रिंग, और यहां पे लिख देते हैं, क्या लिखे, माई नेम, नेम में यहाँ पे वेरिएबल एन कैपिटल में कर देते हैं, एन कर देंगे तो वेरिएबल ये अलग हो जाएगा, माई नेम इक्वल टू, ठीक है। और इसमें क्या लिखे, चलिए लिख देते हैं VIRAT, विराट कोहली, QHALI, इसमें दो ए है, लेकिन रिप्लेस फर्स्ट करेंगे ना, तो ये वाला ए चेंज होगा, ये वाला नहीं चेंज होगा। कैसे नहीं होगा, अब देखिए ध्यान रखिएगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले एक स्ट्रिंग और लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग, आप पहले ले लीजिए माई नेम वन, ठीक है। ये वेरिएबल में देखिएगा, इसमें एल कैपिटल में है, इसमें एन स्मॉल लेटर में है, तो इसमें बहुत डिफरेंट हो जाता है, ये दोनों वेरिएबल अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारा माई नेम वन डॉट रिप्लेस फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, जहां पे ए है उसको करिए, ऐसे करिए ए, और जहां पे आपका ए नहीं है, जो वहां पे चेंज करना है वहां पे लिख दीजिए एट द रेट ऑफ, ठीक है, हो गया। सेव कर दीजिए, अब इसको प्रिंट करा दीजिए, स्ट्रिंग, ठीक है, और सॉरी स्ट्रिंग कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ हो जाएगा माई
नेम 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज दे सकते हैं, पहले यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल दे ओरिजिनल नेम, यहाँ लिख दीजिए ओरिजिनल नेम इक्वल टू प्लस माई नेम, और यहाँ पे हो जाएगा चेंज नेम, ये क्या होगा, चेंज नेम। फर्स्ट चेंज कैरेक्टर, नेम नहीं कैरेक्टर, हाँ वही चेंज नेम फर्स्ट जो भी होगा कोई बात नहीं, फर्स्ट इक्वल टू हो गया। अब इसको सेव करके एक बार रन कराते हैं। ये हमारा देखिए क्या आया, चेंज नेम, ओ कौन सा आ गया भाई, चेंज नेम माई नेम 1। तो माई नेम में ये है, तो ये आपका माई नेम प्रिंट हुआ, माई नेम 1 में लिया, ओ माई नेम 1 डॉट, यहाँ पे देखिए ये हमने गलत कर दिया, इसमें कैपिटल होगा वेरिएबल, माई एन वाला कैपिटल होगा, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखिएगा, माई नेम ऐसे एन कैपिटल होगा, माई नेम 1, तो माई नेम 1 नहीं, माई नेम बस होगा ओनली, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है आपका, माई नेम है, सेम वेरिएबल का आपका रिप्लेस करेगा। चलिए अब देखिए, अब सही आया, देखिए विराट कोहली, देखिए VIR@T कोहली। तो ये होता है हमारा रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस हमने सीखा, रिप्लेस आल सीखा, और रिप्लेस फर्स्ट सीखा, एक कैरेक्टर को। अब गेट बाइट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो एक बार हम इसको नया फाइल बनाते हैं जावा में, और ये सीखते हैं कि गेट बाइट क्या होता है। चलिए न्यू किया, एक फाइल बनाते हैं गेट बाइट डॉट जावा। ओके, गेट बाइट हो गया, क्लास हो गया। अब इसी के साथ साथ हम बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक void main एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, इस बार आर्गुमेंट्स अब मैं एबीसी लिख देता हूं, ठीक है, एबीसी भी चलेगा, कोई भी चलेगा उसके जगह पे। चलिए, अब गेट बाइट्स का क्या मतलब होता है, बाइट कोड क्या होता है पहले ये समझिए। तो ये आपका एक ASCII वैल्यू होती है, ASCII वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कैरेक्टर कोड ए पे 65, बी पे 66, सी पे 67 ऐसे करके होता है। तो इसको हम देखेंगे कि गेट बाइट्स क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी नाम हम लिख लेते हैं, जैसे कैसे हम गेट बाइट पता करते हैं। तो जावा में हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लिया, मान लीजिए नेम इक्वल टू यहाँ लिख दिया अशोक। ओके, अशोक हो गया। चलिए, और अब ये कैसे होगा, तो पास करेंगे स्ट्रिंग इनटू बाइट एरे, हम कर रहे हैं पासिंग स्ट्रिंग टू बाइट एरे। ओके, तो बाइट देखिए करने के लिए, देखिए अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक बाइट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे बाइट लिखते हैं, बाइट, ठीक है। और यहाँ पे एक एरे हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि जो भी होगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी वो हमारे एक क्या होगा, बाइट कोड में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट हो गया। और हमारा क्या है, ये नेम क्या है, नेम डॉट, ठीक है, नेम डॉट हो जाएगा गेट बाइट्स, क्या हो जाएगा, नेम डॉट गेट बाइट्स। और यहाँ पे वैल्यू नल नहीं होगी, सीधे एकदम ब्लैंक होगा, इम्पटी होगा, नल भी नहीं होगा, ये हमारा इम्पटी हो जाएगा, गेट बाइट्स हो गया। चलिए, अब हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट आई, ठीक है, तो आई इक्वल टू 0, और उसके बाद एक चीज बताया था ना, आई इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, कितना है आपका, तो कुछ नहीं पता है हमको, लेस देन आर इक्वल टू किसके, तो यहाँ लेस देन कर दिए, आई इज लेस देन आर इक्वल टू जो हमारा ARR है,
जो हमने ए आर बनाया है, सॉरी ए आर जो हमने बनाया है, डॉट क्या होगा, इसके लेंथ के बराबर, डॉट लेंथ। इसमें क्या होता है, -1 हो जाता है, और फिर क्या होगा हमारा आई प्लस प्लस। इससे क्या होता है कि हमको पता नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी दे दिया हमको पता नहीं है, ठीक है। उसका लेंथ हमको निकालना है, तो ए आर डॉट लेंथ जो एरे में स्टोर हुआ है उसकी लेंथ में एक -1 कर देंगे, अरे डॉट लेंथ डॉट -1। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ए आर आई प्रिंट हो गया। तो ये हमारा प्रिंट हो गया, तो बता देगा कि भैया क्या क्या बाइट कोड है, क्योंकि हमने बाइट कोड में कन्वर्ट कर लिया और वो एक एरे में स्टोर कर लिया और उसको लूप के अकॉर्डिंग चला दिया। चलिए एक बार रन करा लेते हैं। तो ये हमारा बता दिया, ये देखिए अब ये क्या बताया, ए का क्या है, कैपिटल ए का 65 है, स्मॉल एस का 115 है, इसका 104 है, इसका 111, 107। अगर यही बात हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यही प्रोग्राम हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, चलिए शेप करते हैं, एक बार रन कराते हैं। तो ये देखिए कैपिटल में इसका कुछ और कोड दिखा रहा है, तो ये बाइट कोड होता है, ठीक है ना। ऐसे हम बाइट कोड निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और नाम दे दिया, सपोज डेट, मान के चलिए कि कोई और नाम दे दिया, जैसे लिख दिया हमने भारत। अब स्पेस का क्या होता है, अब इसको देखिए खुद, भारत इंटर्न एकेडमी। चलिए रन करा दिया। अब इसमें हमको उसके लेंथ देने की जरूरत ही नहीं है, देखिए ऑटोमेटिक सबका निकाल देगा, ठीक है। BHARAT, और स्पेस का भी निकाल देगा कि क्या स्पेस, अगर हम मान लीजिए कि एक ब्लैंक स्पेस दे दें, ये देखिए एक एक स्पेस दे देते हैं, स्पेस का क्या निकालता है, तो स्पेस का 32 होता है, 32। स्पेस का क्या होता है, 32 होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जावा में एक स्पेस का बाइट कोड क्या होता है, तो ये होता है हमारा 32। ओके, यहाँ हमको मिल गया, कोई भी नाम दे सकते हैं, BHARAT भी दे सकते हैं, भारत भी दे सकते हैं। इसका भी हम बाइट कोड ले सकते हैं कि कितना आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बाइट कोड आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब इसके बाद से आपको दो तीन फंक्शन और है, इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स है, ट्रिम है। तो ये हम सारा कल बता करके आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे। इम्पेडेंस सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग कब बनाते हैं, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए एक चीज और बता देते हैं, एक क्लास और आपका दे देते हैं, और इसमें बता देते हैं आपको कि कैसे हम इंडेक्स ऑफ कैसे निकालते हैं, कैसे इंडेक्स निकालते हैं। तो इंडेक्स हमारा 0 से होता है, ये कैसे पता होगा, किसी भी प्रोग्राम का इंडेक्स कैसे पता होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शन में एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है। तो इंडेक्स ऑफ हम यहीं पे जोड़ सकते हैं कि अगर हम लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स हमेशा कभी भी 0 से होता है, तो यहाँ लिख देते हैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन कैसे यूज करेंगे। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज करने के लिए हमको देखिए इसी में यूज कर सकते हैं, भारत जैसे लिख दिया हमने इंटर्न, ध्यान दीजिएगा एकेडमी, ठीक है। तो इसमें इंडेक्स हमारा पता चल जाएगा कि इंडेक्स ऑफ कहाँ पे है, कौन से ए का कौन सा इंडेक्स है। तो जैसे मान के चले, पहले अभी नाम लिखते हैं, लंबे के लिए बाद में करते हैं, BHARAT। इंडेक्स आप पहला इसमें बताएगा, पहले ए का क्या इंडेक्स है, फिर दूसरे इंडेक्स है, तो पहला इंडेक्स बताएगा 0 1 2, क्या बताएगा हमारा 2 बताएगा। तो चलिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ लिख लेते हैं हम जो हमारा स्ट्रिंग है ये नेम, यहाँ लिखिए नेम और डॉट, ठीक है। अब क्या लिखे, इंडेक्स ऑफ, ये देखिए इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और इंडेक्स आप क्या, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम पास कर देंगे इसमें ए। अब ए वाले कैरेक्टर का क्या इंडेक्स ऑफ है, तो ये आपको बता देगा। देखिए कितना आएगा, हमारे ख्याल से पहले 0 1 2 आएगा, तो ये देखिए आ गया आपका आउटपुट 2, ठीक है। इंडेक्स ऑफ ए क्या आ गया, 2। तो ऐसे लिख देते हैं, डबल कोट पता चलेगा। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा इंडेक्स ऑफ 2 है, तो इंडेक्स भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप काउंट करके, अब आगे एरे का सिस्टम बहुत है, एरे लिस्ट पढ़ेंगे तो इसमें अब इस ए का क्या इंडेक्स होगा, फिर उसके डुप्लीकेट एलिमेंट को पहले फाइंड करना पड़ता है, उसके लिए एल्गोरिदम लिखना पड़ता है,
तो ये सारी चीजें थोड़ा सा एडवांस है, ये एडवांस चीजें आपको आगे बताएंगे हम जब एडवांस सीखेंगे। लास्ट इंडेक्स ऑफ आपका यूज हो सकता है कि लास्ट इंडेक्स इसका क्या हो सकता है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ए का मतलब बता देगा कि लास्ट वाला क्या जा रहा है। तो एक बार चल के देख लेते हैं कि एक लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होगा। तो एक बार और एक और लिख देते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ऐसे लिख देते हैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑफ वो कैपिटल होता है ना इसमें, इंडेक्स ऑफ आई स्मॉल होता है, ये सब कैमल केस में होते हैं सब, इंडेक्स ऑफ फंक्शन। ओके, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ हमारा क्या होगा, तो इसमें देखिए ए 0 1 2 3 4 4 आना चाहिए। तो एक बार हम इसी को प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ लिख देते हैं लास्ट INDEX इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स आप यहाँ पे ए दिखा दीजिए, यहाँ भी ए दिखा दीजिए, प्लस कॉन्केटिनेट करिए तो ये हो जाएगा नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। ओके, और यहाँ पे दे दीजिए, रुकिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, डबल कोट लगाइए और ए दे दीजिए। तो ये बता देगा कि ए का सबसे लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या है। तो यहाँ पे देखिए आ गया 4, क्या आ गया 4। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दे, ए ऐसे कोलन स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं। तो पहले का क्या रहा हमारा, पहले का हमारा 2 रहा, अगर इसमें एक और ए जोड़ दे, टी ए जोड़ दे, तो ये तुरंत आ जाएगा, लास्ट वाला ही जोड़ेगा, इस ए को इसको छोड़ देगा, पहला छोड़ बीच वाला छोड़ देगा, लास्ट वाला बताएगा। तो लास्ट वाला इस बार इंडेक्स है 6। तो 0, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 आ गया समझ में। और इसमें भी बी 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 करके ए जोड़ दे, तो फिर वो लास्ट वाला इंडेक्स बताएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट ही काउंट करता है। देखिए 11 आ गया। तो अभी तक ये सीखे हम कि इंडेक्स फर्स्ट हमारा, इंडेक्स लास्ट। मीडियम के लिए हम आगे फिर एल्गोरिदम सीखेंगे, कैसे हम मीडियम डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे उसकी पोजीशन पे। अब इसके बाद से हमारे पास बचेगा ट्रिम फंक्शन, कंटेंट्स फंक्शन, इंटर्न फंक्शन, वैल्यू ऑफ, फिर हमारे पास इज इम्पटी, सब स्ट्रिंग, तो जाकर के हमारे पास ये स्ट्रिंग फंक्शन खत्म होगा। जावा थोड़ा सा लेंदी होता है, बट ये समझ लीजिए कि चीफ एंड बेस्ट।